जब मैं उस इंसान से बात कर रहा हूँ और वो मुझसे अगर इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, मुझे पता है इसको हिंदी आती है, तो मुझे इनसिक्योर फील नहीं करना चाहिए कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। दैट्स द पॉइंट। इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है शर्म फील करने में, क्योंकि तुम इंग्लिश नहीं बोल पाते या फिर तुम हिंदी बोलते हो, ये है प्रॉब्लम। तो ये क्यों हुआ? और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसे हो बहन, काम करो नहीं करो, कितने घंटे काम किया, नीचे कमेंट्स में लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, कमेंट्स में लिखो। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम पे जाओ @मनसूत्रा पे अपनी प्रॉब्लम भेजो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम पे वीडियो बनाऊं। आज की वीडियो हम बात करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त इशू है जो कि हम सबकी ज़िंदगी में टच करता है, रिलेटेड है और हमें अफेक्ट करता है। इसको अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो वो है भाई, क्या इंग्लिश लैंग्वेज हमें ना अच्छी तरह से आती हो तो हमें इस चीज़ पर एम्बेरस होना चाहिए। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मैं अभी हाल ही में न्यूज़ पढ़ रहा था, इसमें ये मेरे पास आर्टिकल आया जिसमें दिलजीत दोसांझ का कोई वोग इंडिया में इंटरव्यू होगा और वो बंदा, क्योंकि वो इंटरव्यू इंग्लिश में था, निकल गया वहाँ से। ठीक है, इस टॉपिक पे हम ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, अंदर जाएंगे और बहुत नए पर्सपेक्टिव्स सीखेंगे। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप मेरी किताब भी पढ़ सकते हो, द रूडेस्ट बुक एवर अवेलेबल है। स्टार्ट करें। तो ये इंटरव्यू मेरे सामने खुला हुआ है, मैं सिंपली आपको इस दिलजीत दोसांझ जो सिंगर है पंजाबी, इसका मैं लाइन पढ़ के सुनाना चाहूँगा ताकि कॉन्टेक्स्ट हो जाए हम लोग के पास कि बात क्या है। व्हेन द फोटोज वर डन, तो कोई मूवी फोटो शूट हो रही होगी, उसके लिए उस इंटरव्यू में ही इज एक्सप्लेनिंग कि वो क्या हुआ। मैडम जी सेड शी हैड टू डू इंटरव्यूज, शी वाज इंटरव्यूइंग एवरीवन इन इंग्लिश। मैं बस कट लिया पाजी वहाँ से, आई जस्ट लेफ्ट द प्लेस, आई सेड थैंक यू, जस्ट क्लिक द फोटोज प्लीज। I already struggle with Hindi because of my limited vocabulary. I try to watch Hindi films, pick up a word or an expression, but usually I end up delivering the dialogue I have been given. You cannot do your best unless you have control on the language, but I'm not going to let this pass. I'm already working towards improving my Hindi. Okay. I'm not going to die an English illiterate. Okay. तो पहली चीज़ भाई, मैं इस इंसान को I want to give my compliments कि he talked about this. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज बहुत सारे स्टार्स होंगे या फिर बहुत सारे लोग होंगे जिनकी ज़िंदगी में रेगुलर बेसिस पे या सम टाइम टू टाइम ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे वो एम्बेरस हो जाते हैं, बट हम कभी सुनते नहीं उन चीज़ों को। हम इंसान को दबाए रहता है क्योंकि इंसान अपनी एम्बेरसमेंट को खुले ओपन में बताना नहीं चाहता। हम दुनिया में खुले ओपन में सिर्फ अपनी सेलिब्रेशंस को दिखाना चाहते हैं, हम कितने ऑसम हैं। एक पैरेलल जो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज को अगर हम सिंपल इसका स्केल बढ़ा दो, इंडिया से हट जाओ, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखो, तो कितने सारे एक्टर्स जो तुम देखोगे जिनकी एक्चुअल में इंग्लिश बहुत ही घटिया है। मैं तुम्हें एग्जांपल दे सकता हूँ, सोफिया वर्गारा। हाल ही में मैं शो देख रहा हूँ मॉडर्न फैमिली, एंड द होल पॉइंट ऑफ दैट शो है कि भाई उसकी इंग्लिश बहुत खराब है, एंड एक्चुअल में भी उसकी इंग्लिश खराब है। और तुम उसके इंटरव्यूज देखते हो, अगर तुम जिसने भी अपनी लाइफ में अगर नहीं देखे, वो ट्राई कर सकता है, वो देखेगा कि शी कांट स्पीक वेरी वेल एंड उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, टूटी फूटी जो भी है वो अपना बोलती रहती है, वो कूल उस चीज़ से। ये एक्चुअली बहुत सारे लोगों में अप्लाई करता है। तुम अगर बाहर जाओगे तुम्हें दिख रहा है कि हॉलीवुड में कोई काम कर रहा है, फिर काफ़ी लोग हैं, जैसे हो सकता है तुम दूसरी इंडस्ट्रीज में हो, एंड अगर कोई इंसान है जो कि लेट्स से यूरोपियन कॉन्टिनेंट से है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से है, फिर कहीं और से है, सेंट्रल अमेरिका से है, एंड कोई बिजनेस इंटरव्यू भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, और वो अगर उनको इंग्लिश नहीं आती तो वो एम्बेरस नहीं होते। मैं नहीं कह रहा हर एक पे अप्लाई करता है ये, बट आपको ये इंस्टेंसेस दिखेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि यू विल फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल जहाँ पे इनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, येट दे आर फाइन विद इट। दैट इज़ नॉट समथिंग जो कि उनकी सेल्फ एस्टीम में चोट ला रहा है, या फिर उनको ये लग रहा है कि शिट यार मुझे इंग्लिश सीख लेनी चाहिए। हमारे देश में बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई हमारी इंग्लिश सही नहीं है, या फिर मुझे सीख लेनी चाहिए, या फिर मैं बोल नहीं पाता, या फिर मैं बोल नहीं पाया, या फिर अगर ऐसे कोई इन्वायरमेंट हो जहाँ पे सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं और मैं वहाँ पे मेरे को बैठा दिया जाए तो मैं क्या करूँगा, मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, मैं कैसे कंडक्ट करूँगा अपने आप को। मेरे तो लग जाएंगे लोग। आई एम अज्यूमिंग भाई एंग्जाइटी अटैक आ जाते होंगे लोगों को ऐसी सिचुएशंस में कि भाई आप लिटरली कोलैप्स ही कर गए वही जगह पे, आपसे चला नहीं चाह रहा है। कितने लोग होते होंगे जो कि आई एम अज्यूमिंग इवेंट्स कैंसिल कर देते होंगे, पूरा इवेंट ही कैंसिल कर देते। इन इंसान का सीन था। अब मुझे नहीं पता भाई इस इंसान का सीन क्या कि was he embarrassed or not, हमें 100% नहीं पता, बट क्वेश्चन इज शुड इट बी अ सोर्स या फिर शुड नॉट नोइंग इंग्लिश वेल बी अ सब्जेक्ट ऑफ एम्बेरसमेंट? द आंसर इज ऑब्वियसली, लॉजिकली देखा जाए तो फक नो, बिल्कुल नहीं। येट क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमारे देश में आज भी 2021 में इंग्लिश ढंग से ना बोल पाना इतना बड़ा सोर्स ऑफ एम्बेरसमेंट क्यों है? इससे पहले कि मैं शुरू करूँ और घुसता चला जाऊँ इस टॉपिक में, तलवार लेके और घोड़ा लेके जेन्युइनली, और अंदर जितने भी इसमें डेंस फॉरेस्ट हैं उनमें घुस के आंसर ढूंढता चला जाऊँ, मैं आपसे एक चीज़ जरूर प्रेफेस करना चाहूँगा दोस्त, अंग्रेजी प्रोफेशनल रीज़न की वजह से सीखना, ताकि आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स में अपने आप को आगे कर पाओ।
वो एक कंप्लीटली अलग चीज़ है, क्योंकि अगर आप एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करो जिसमें एक इंटरनेशनल सेटिंग है और आपको पता है कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप देख रहे हो जिसमें बहुत सारे लोगों से आप इंटरेक्ट करने वाले हो सकते हो, दूसरे कल्चर्स के हों या फिर दूसरे कंट्रीज़ के हों जो कि एक कॉमन लैंग्वेज शेयर नहीं करते, और उस जगह पे अगर आपको इंग्लिश बोलनी पड़ रही है, कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक स्टेटस और एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अगर आपको सोशलाइजिंग करनी है हमारे देश में, अगर आपको सिंपली अपने घर से बाहर निकलो, अगर आप मॉल जाते हो और अगर आप मॉल के अंदर एक स्टोर में जाते हो, स्टोर में एक इंसान आपसे इंग्लिश में आके बात करता है, दैट ब्लोज माई फकिंग माइंड, ब्लोज माई फकिंग माइंड कि आपको उसको इंग्लिश में रिप्लाई करने की जरूरत क्यों है। लेट्स जस्ट से उस इंसान को हिंदी आती है और आप देखते हो, लेट्स जस्ट से वो इंसान नहीं है, यू असर्टेन, उसी एक सेकंड में आपको पता चलता है ओ तुम हम दोनों हिंदी बोल लेते हैं, एंड येट टू पीपल हु कंप्लीटली आर वेल वर्स इन देयर नेटिव टंग वो अंग्रेजी में बकबक करते रहते हैं। दैट बैफल्स मी। हमारे देश की डिफॉल्ट सोशल लैंग्वेज, सोशलाइजिंग करने में, इंटरैक्ट करने में, सोशल ओपिनियन बिल्ड करने में, इंटेलेक्चुअल ओपिनियंस बिल्ड करने में, समझो आउट ऑफ प्रोफेशनल सर्कल्स, ये डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश कैसे बन गई, ये स्टेटस को कैसे बन गया, ये है क्वेश्चन जिसको लेकर तलवार और मैं घोड़े से अभी घुसने वाला हूँ जंगल में। आई होप मेरे साथ आप डटे रहोगे इस पूरी जर्नी में। तो पहला भाई प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से शुरू करते हैं। पहला तो थ्योरी होनी चाहिए कि भाई अंग्रेज अभी हमारी ज़िंदगी में रह रहे हैं, हम अभी भी उसी रियलिटी में हैं जहाँ पे भाई क्लास सिस्टम एग्जिस्ट करता है विक्टोरियन सेंस में, और ये जेंटलमैन ब्रिटिश तुम्हारी किंग्स लैंग्वेज है, राइट। तो अगर वो जो नहीं बोल रहा है वही नॉर्म है, तो भाई हम ऑब्वियसली स्टेटस को हमारा कम है। सच है ये? नहीं, 1947 में चले गए भाई वो, हम अभी भी क्यों फंसे हुए हैं? ये कोई बहुत डीप थॉट नहीं जाने का, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, दे आर गॉन। लॉजिकली नहीं होना चाहिए। हम क्यों मरे जा रहे हैं अंग्रेजी बोलने में? और हो सकता है आप में से कुछ लोग हों जो कहें भाई तू भी तो इंग्लिश बोल रहा है। मेरी बात समझना, द टॉपिक इज अबाउट एम्बेरसमेंट। मेरे को हिंदी बोलने में, अंग्रेजी बोलने में, दोनों में ही कोई एम्बेरसमेंट नहीं है। यानी कि अगर मेरा मन करे अंग्रेजी बोलने को तो मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, और अगर मेरा मन करे हिंदी बोलने को तो मैं हिंदी बोल रहा हूँ। मैं कभी किसी को जज नहीं करूंगा अगर मुझसे इंसान सिर्फ हिंदी बोला, अगर वो इंसान को हिंदी आती है मुझे हिंदी आती है और हम अंग्रेजी में बात करें, ऐसी बेवकूफ़ी भी नहीं करूंगा मैं ज़िंदगी में। इंग्लिश एक अलग चीज़ हो गई। मेरी बात समझना, मैं बात कर रहा हूँ इनसिक्योरिटी की, चॉइस की नहीं। कोई इंसान को अगर इंग्लिश में बात करनी है वो कर सकता है, कोई इंसान को हिंदी में बात करनी है वो कर सकता है, वो उसकी चॉइस है। मेरा क्वेश्चन ये है, जब मैं उस इंसान से बात कर रहा हूँ और वो मुझसे अगर इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, मुझे पता है इसको हिंदी आती है, तो मुझे इनसिक्योर फील नहीं करना चाहिए कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। दैट्स द पॉइंट। इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है शर्म फील करने में, क्योंकि तुम इंग्लिश नहीं बोल पाते या फिर तुम हिंदी बोलते हो, ये है प्रॉब्लम। तो ये क्यों हुआ? अंग्रेज चले गए, एक चीज़ समझो हुआ क्या, इन जितने भी टाइम हैं, तो पहली थ्योरी आती है कि क्लास सिस्टम बेसिकली हमने अडॉप्ट कर लिया। हमने नहीं, तुमने नहीं दोस्त, एक अपर क्लास थी उस टाइम से जब वो गए और आज तक। तो अगर अपने दिमाग में पहला आइडिया जो आपकी मेंटल पिक्चर आती है या मेंटल मूवी जो प्ले होती है, वो क्या है? जब आप क्लास सोचते हो, एक इंसान जो बहुत ही हाई सोसाइटी में है, हाई सोसाइटी में ऑटोमेटिकली इंग्लिश आती है। ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में बंधा हुआ है ये रूल कि जो हाई सोसाइटी वाले होंगे, वेल ड्रेस्ड होंगे, अमीर कपड़े पहने होंगे, रॉयल्टीदार रह रहे होंगे, वो अलग चीज़ हो गई। बट वो बहुत ही एक हाई ब्राउ, बहुत ही वैसी इंग्लिश बोलते हैं, ओवर रॉट, ठीक है। ये आइडिया क्यों आया हमारे दिमाग में? ये आइडिया इसलिए आया क्योंकि ये जो टाइप है, जो एक टाइम पे ब्रिटिश क्लास सिस्टम हुआ करता है या ब्रिटिश तुम्हारा हाई सोसाइटी हुआ करती थी, ये एक्चुअल में अडॉप्ट कर लिया एक्चुअल में हाई सोसाइटी ऑफ इंडिया ने। तो अपर क्लास को बिहेवियर में सोशली सेपरेट करना कि हम इनसे अलग हैं, हम हाई सोसाइटी हैं, डिफॉल्ट मोड बन गया भाई, हम ऐसे हैं, यानी कि हम ऐसी इंग्लिश बोलते हैं। अब ये चीज़ घुस गई है हमारे उसमें, इवन तो इंग्लिश अंग्रेज चले गए, हमारी नब्स में चली गई है, हमारे डीएनए में आ गई ये चीज़। और ये जब 100 साल भी हो गए, ये चीज़ एक्चुअल में जा नहीं रही, ऑन द कॉन्ट्ररी और तगड़ी होती चली जा रही है। समझ रहे हो कहाँ जा रही है? आज के इंसान जो इस वक्त डेटिंग में कर रहा है, जो हल्की फुल्की बात भी करता है, तुम्हें कूल बनना है, जो भी है, इंग्लिश हो सकता है अब विक्टोरियन इंग्लिश ना हो, ब्रिटिश इंग्लिश ना हो, अब अमेरिकन इंग्लिश है, अब वो फॉलो करें। हम सकता है जाइव बोलना चाह रहे हो, ब्लैक लोगों की तरह कूल बनना चाह रहे हो, बट आप ये चीज़ समझ रहे हो, कभी भी घूम फिर के भी गलती से कूल वर्ड के साथ अपनी नेटिव रियलिटी पता नहीं क्यों कूल नहीं बनी,
और ये चीज़ काफ़ी इंडियन है नेचर। हो सकता है आप कह रहे हो कि नहीं यार, लेकिन ये तो हो सकता है दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो आजकल यो कर रहे हैं या फिर रैप सॉन्ग्स गा रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई एक चीज़ को एंजॉय करना एक अलग चीज़ होती है, अपने कल्चर में कंप्लीटली कंफर्टेबल होना एक अलग चीज़ होती है। आप दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली कर सकते हो, राइट? आप एक्चुअल में 10 चीज़ें साइमल्टेनियसली कर सकते हो। सिमिलरली जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं इंग्लिश भी बोल ले रहा हूँ, लेकिन मैं कंप्लीटली प्राउड भी हूँ और कंफर्टेबल भी हूँ हिंदी में, हिंदी बोल पाने में। या अगर हिंदी ना एक जगह पे मेरे को ऑप्शन हो, मुझे कोई शर्म नहीं आने वाली। बहुत सारे कल्चर्स हैं आपको दुनिया में बाहर मिल जाएंगे जहाँ पे वो कंप्लीटली फाइन हैं अपनी लैंग्वेज में। अब स्पेनिश एक इंसान से बात कर रहे हो, उसको अगर इंग्लिश नहीं आती होगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है टूटी फूटी इंग्लिश में बात करने में तुमसे, वो कंप्लीटली फाइन है। वो छोटे से बड़े तक इतने सारे आपको कंट्री मिलेंगे, कोरिया से लेके, साउथ कोरिया से लेके, जापान से लेके, चाइना से लेके, एक्चुअल में तुम्हारे को, तुम फ्रांस चले जाओ, इटली चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, ये सब में आपका पूरा करिकुलम पूरा पढ़ाया लिखाया सब कुछ जाता है इनकी नेटिव लैंग्वेज में। इंग्लिश एक साइड लैंग्वेज की तरह सिखाई जाती है, समझो। ये कंप्लीटली कंफर्टेबल होते हैं, ये सारे अपने एग्जाम दे रहे हैं, सब कुछ जो कर रहे हैं वो सब उसमें कर रहे हैं, और साइड में इंग्लिश एक टूटी फूटी मैनेजेबल बोल लेते हैं, ताकि अगर इनको कभी माइग्रेट करना हो अमेरिका में किसी काम से या ब्रिटेन में किसी काम से, तो वहाँ जाके ये इतनी इंग्लिश बोल ले रहे हैं कि वहाँ पे उस चीज़ को भी कर पाएंगे, ये कि हाँ सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ फैसिलिटेट हो पा रहा है, काम पूरा चल पा रहा है। लेकिन वो फ्लुएंटली वैसे नहीं बोल रहे जैसे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई इतनी बढ़िया जो इंग्लिश बोल रहा है वो तो बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हो गया। ये बेवकूफ़ वाली बात, एक्चुअली इंटेलेक्चुअल भी गलत वर्ड है। हम एक्चुअली में हाई सोसाइटी और इंटेलेक्चुअल को इन दो जगहों पे इंटरचेंजेबल वे में देखते हैं। महान है असली वर्ड, हमारे दिमाग में वाउजा इफेक्ट आता है, वाउजा इफेक्ट में हम कुछ भी फिट कर दें। इंटेलेक्चुअल भी होगा, इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी, इनकी डिक्शन बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया तरह से आर्टिकुलेट कर लेते हैं, भाई साहब बहुत पढ़े लिखे होंगे। क्या खतरनाक थॉट है, सोचो क्या एविडेंस है। अंग्रेजी तो एक लैंग्वेज है, जीरो एविडेंस, लेकिन मान गए। कैसे, क्यों, किसने कहा, कहाँ से पहुंचे, कब पहुंचे ऐसे कंक्लूजन पे। बहुत डेंजरस कंक्लूजन है। तो आपको ये सिंपल से कंसिडर करना है, ये कल्चरल रियलिटी इंडिया की ज़्यादा है, हो सकता है कुछ और कंट्रीज़ की भी हो, बट बाकी दुनिया की ये रियलिटी नहीं है। अमेरिकन इंग्लिश इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनकी नेटिव लैंग्वेज है, उनके पास दूसरी कोई लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिमिलरली जापानीज बोला क्योंकि उसकी नेटिव लैंग्वेज है, अगर उसको इंग्लिश सीखनी है तो एडिशनली सीख लेता है। सिमिलरली एक अमेरिकन को इंग्लिश जापानीज सीखनी है तो वो जापानीज सीख ले रहा है, समझ रहे हो। ये ऑप्शन हमारे पास सबके पास है। शौकिया सीखना, काम की वजह से सीखना, वो आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको वो लैंग्वेज यूटिलिटी की तरह दिखती है। यूटिलिटी की तरह देखो लैंग्वेज को, स्टेटस को की तरह नहीं।